नमस्कार साथियों, आपके अपने परिवार छाया मैथ क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे 5 प्रश्न को बताएंगे जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आए हैं। तो हम आज का प्रश्न देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न ये है। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इस चारों ऑप्शन में टिक मारना है आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन बोला है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसमें 4 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन में आपको टिक मारना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप पहले ये समझिए कि 3 अंक की संख्या सबसे बड़ी और सबसे छोटी क्या होता है, तभी तो ये क्वेश्चन बन पाएगा। देखिए अगर मान लीजिए, अगर कहा जाए कि अब अगर अंक नहीं जानते हैं, डिजिट, इंग्लिश में से डिजिट कहते हैं, तो अंक की बात करें तो ये मान लीजिए अंक कितना होता है, 0, 1 से 9 तक अंक होता है। लेकिन आपको बोला 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 3 अंकों की जो है ना, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मेरे प्यारे बच्चों, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होगा। 3 है, इसके बाद देखो ना, 100 से पहले की बात करें तो 99 होगा। तो 99 2 अंकों की संख्या है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को, समझ में आ रहा है ना। और 100 जो है ना, ये 3 अंकों की है, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया आपको, 999 होगा। इसके बाद अगर आप जाते हैं ना तो 1000 हो जाएगा। 1000 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा। ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। एक इधर जाओगे तो 98 होगा, तो ये तो 3 अंक में रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन अभी नहीं बना, देखिए भागिएगा नहीं। तुमसे बोला है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या निकालने का कोई रूल नहीं है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। बार बार एक चीज़ को हम नोटिस करवा रहे हैं, आप लोग को याद करवा रहे हैं कि अभाज्य संख्या निकालने का कोई तरीका नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोग को कि अभाज्य संख्या निकालने का कोई तरीका नहीं है। आपको सिर्फ ये दिमाग लगाना है कि वो संख्या किस संख्या से कट रहा है। अगर वो संख्या सिंगल अपने से कट रहा है या 1 से कट रहा है तो वो एक अभाज्य संख्या होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को। तो देखिए आप हमको एक बात बताइए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब देखिए यहाँ पर 100 तो एक भाज्य संख्या है। 100 क्या है, ये एक भाज्य संख्या है। 100 क्या है, भाज्य संख्या है। 100 क्या किससे कटेगा, 102 से कटेगा, ठहरिएगा, 50 से कटेगा, तो 1 से तो अधिक से कटिए गया, तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या होगा। 25 से कटेगा, 5 से कटेगा। भैया इसको काटने वाला बहुत है। 100 को बहुत संख्या ऐसा पैदा हो गया कि जो 100 काट सकता है। लेकिन 100 से थोड़ा आगे बढ़ते बउआ रे, 101 बताइए तो। हमारे हिसाब से 101 जो है ना किसी पहाड़ा के अंदर नहीं आता है, समझ में आ रहा है ना। और 101 जो है ना, 101 केवल 101 से ही कटेगा, और नहीं तो 1 से कटेगा। समझ में आ रहा है ना। तो 101 क्या हो जाएगा, तो 101 जो है ना अभाज्य संख्या है। 101 से क्या है, ये अभाज्य संख्या है। तो 100 के बाद 101 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है, तो इसका ऑप्शन ए होगा। कहोगे सर जी इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बनाते हैं। देखिए प्रैक्टिस करोगे तो तुमको भी बनेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसके बाद अगर कोई अभाज्य संख्या मिलता है तो 100 से, तो मान लीजिए क्या कह रहा है सवाल में, क्या बोला है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा। तो सबसे 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 ही होगा। अगर मान लीजिए 101, 102 एक भाज्य संख्या, लेकिन 103 ऑप्शन भी दिया गया है, ऑप्शन 103, लेकिन 103 अभाज्य संख्या तो है, लेकिन 101 से बड़ा है। समझना, 101 से बड़ा है। 100 के बाद 101 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी भी संख्या है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोग को। तो हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न ये है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सुन लीजिए। कह रहा है कि यदि a तथा b एक विषम संख्या हो तो निम्न में से कौन सी
निम्न में से कौन सी संख्या एक सम संख्या होगा? निम्न में से कौन सी एक सम संख्या होगा? पहले हम लोग सम विषम के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, अगर हम विषम संख्या के बारे में चर्चा करें, अगर विषम संख्या के बारे में बोले तो विषम संख्या क्या है? विषम संख्या क्या होगा? वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता हो, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, और फिर संख्या होगा। याद रखिए, विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे। अब देखिए, सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। नहीं तो 2 से पूरा पूरा कटेगा 2 होगा, 4 होगा, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12, 14 डॉट 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 ETC कर दीजिए, बहुत सारे होगा। समझ में आ रहा है? BPC मत कीजिए, ETC। देखिए, अब प्रश्न बोला है कि A तथा B दोनों विषम संख्या है। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें चारों ऑप्शन में ऐसा कौन ऑप्शन होगा जो सम संख्या होगा? मेरे हिसाब से A होगा। A प्लस B हमेशा सम संख्या होगा। जैसे देखिएगा, याद रखिए, याद रखने वाला बात क्या है, ट्रिक में आप समझिए ये चीज़ को कि अगर दो विषम संख्या को जोड़ते हैं ना तो हर हमेशा एक सम संख्या ला के देता है। देखिए, अगर हम जोड़ने की बात करें तो 5 प्लस 3 प्लस 5 8 होगा, नहीं 5 प्लस 7 12 होगा। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, 12 5 प्लस 9 14 होगा। नहीं, ये सब इवन नंबर है, इवन नंबर है। ये सब कितना है? ये इवन नंबर है। सब कितना है? ये इवन नंबर है। तो याद रखना है कि दो विषम संख्या को आप अगर जोड़ रहे हैं तो हमेशा एक इस प्रश्न के हिसाब से A प्लस B ही होगा, क्योंकि A प्लस B को जोड़ते हैं क्या होगा? सम संख्या होगा। चलिए, आप लोग थोड़ा समझते हैं कि B क्यों नहीं होगा। देखिए, हमने क्या बोले कि अगर मैंने A B को जोड़ दिए, मान लीजिए एक दोनों विषम संख्या ले लिए, जोड़ दिए तो 8 आ गया। 8 में अगर मान लीजिए 1 जोड़िएगा तो कितना? 9 होगा। 9 एक फिर विषम संख्या आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, A B को क्यों नहीं लिए? देखिए, A B को इसलिए लिए कि अगर 5 को अगर 3 से गुना करते हैं तो 5 3 15 होगा। एक ऑड नंबर है, A B ऑड नंबर है और A B ऑड नंबर है। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, कहेगा सर D क्यों नहीं लिए? तो देखिए, हमने क्या किए कि अगर मान लीजिए दो विषम संख्या 9 5 कितना होता है? 45 होता है। समझ में आ रहा है ना? 45 को 2 से जोड़िएगा तो कितना होगा? 47। 47 क्या है? ऑड नंबर है। तो ये इस हिसाब से ये नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इसका ऑप्शन नंबर A होगा। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न ये है। देखिए, क्वेश्चन क्या बोला है? देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है? क्वेश्चन को फिर से पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है? किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में टिक मारना है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर बच्चे को जानकारी नहीं होता है तो बच्चा समझ ही नहीं पाता कि क्वेश्चन कैसे बनाए, कौन संख्या का वर्ग निकाल के देखिए जो ऑप्शन हमको मिलेगा। तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। देखिए, ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी सवाल को हल कर लीजिएगा। ट्रिक बताते हैं। देखिए, आपको याद क्या रखना है कि आप एक चीज़ याद रखिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या का अगर आप वर्ग निकालते हैं तो उसका इकाई अंक, इकाई मतलब लास्ट वाला अंक, किसी भी प्राकृतिक संख्या का अगर आप वर्ग निकालते हैं तो उसका इकाई अंक देखिएगा 2 3 7 और 8 कभी नहीं होगा। समझ में आ गया ना? तो इस हिसाब से आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से आप देखिएगा 6, ये एक किसी न किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग होगा, ये भी किसी न किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग होगा, ये भी किसी न किसी प्राकृतिक संख्या का होगा, लेकिन इसके लास्ट में 2 है। इसका ऑप्शन यही होगा, ये किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। अगर नहीं जानते तो फिर बता दें हम आप लोग को कि अगर आप किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका इकाई अंक 2 3 7 8 कभी नहीं हो सकता है। इसके अलावा जितना भी संख्या बचा, एक बच्चा, एक के बाद मान लीजिए 4 बच्चा, 5 बच्चा, समझ में आ रहा है ना, 6 बच्चा और 9, ये सब हो सकता है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न ये है। क्वेश्चन क्या बोला है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी
किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं होगी। देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में ट्रिक बता दिए थे। ट्रिक क्या बताए थे कि किसी भी प्राकृतिक संख्या का अगर आप स्क्वायर करते हैं या उसका वर्ग निकालते हैं तो उस संख्या का इकाई अंक कभी, मान लीजिए कभी भी ये सब संख्या नहीं हो सकता है, 2, 3, 7 और 8 कभी नहीं हो सकता है। इसके माध्यम से इस प्रश्न को हम बना सकते हैं। देखिए अगर इकाई अंक 5 है तो किसी न किसी संख्या का वर्ग होगा, अगर 1 है तो किसी न किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग होगा, अगर 7 है तो यदि किसी भी प्राकृतिक संख्या का अगर मान लीजिए वर्ग करते हैं तो उसका इकाई अंक कभी भी 7 नहीं होगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर यही होगा। समझ में आ रहा है ना? ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न ये है। क्वेश्चन क्या बोला है देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि संख्या 517 स्टार 324 पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी अंक क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों 3 से विभाज्यता का नियम पहले हम लोग जानेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 3 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। देखिए यदि कोई संख्या 3 से पूरा विभाज्य होता है, यदि कोई संख्या 3 से पूरा विभाज्य अगर होता है तो उसका अंकों का योग भी 3 से पूरा विभाज्य होगा। ये मान लीजिए 3 से विभाज्यता का नियम कहता है। अगर कोई संख्या अगर मान लीजिए जैसे 81 है, ये 81 अगर 3 से पूरा कटता है 27 बार में, कितना 27 बार में, तो 81 का अंकों का जो योग होगा वो भी 3 से पूरा कटेगा, अर्थात 9 से पूरा कटेगा। समझ में आ गया आप लोगों को? नहीं, मैं 3 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि यदि कोई संख्या 3 से पूरा अगर विभाज्य होता है, अगर 3 से पूरा अगर वह संख्या विभाज्य होता है तो उसके अंकों का जो योग है वो भी 3 से पूरा विभाज्य होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस हिसाब से अगर मान लीजिए ये कोई संख्या है, स्टार के जगह पर हम लोग x लगा लेंगे। देखिए 517 स्टार 332, अगर मान लीजिए ये 3 से पूरा विभाज्य होता है, अगर मान लीजिए 3 से पूरा विभाज्य होता है तो इसका अंकों का जो योग है वो भी 3 से पूरा विभाज्य होगा। जैसे 5 + 1 + 7 प्लस x प्लस 3 + 2 + 4 बट्टा कितना होगा? 3 होगा। नहीं, इसका अंकों का जो योग है ये भी 3 से विभाज्य होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको जोड़िए तो कितना होगा? देखिए 6 और 6 ये 8 8 × 5 13 और 13 13 3 16 16 16 और 2 कितना होगा? 18 18 4 22 होगा। मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 22 + x बट्टा कितना होगा? 3 होगा। समझ में आ रहा है ना? अब बताइए हमको कि 22 में ऐसा कौन सा छोटा अंक जोड़ेंगे जो 3 से पूरा विभाज्य होगा। अगर मान लीजिए 22 में अगर मान लीजिए 1 जोड़ेंगे तो 3 से पूरा कटेगा। 23 कभी 3 से कटेगा नहीं ना, बुरबका एगो होता है 3 से 3 काट जाता है, कहेगा सर जी 2 आंसर रबा हो गया। अरे बउआ इससे नहीं होता है। देखिए तो कहने का मतलब ये होगा कि 22 में वो छोटी से छोटी अंक क्या जोड़ेंगे? तो 2 जोड़ेंगे और 3 से विभाज्य करेंगे तो 2 में 22 में 2 को जोड़िएगा कितना होगा? 24 और 24 को 3 से जब काटिएगा तो 8 3 24। तो 22 में क्या जोड़े हैं आप? 2 जोड़े हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा, इसका आंसर जो होगा वो होगा 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नहीं दिया गया, इसका आंसर होगा 2। समझ में आ रहा है ना? इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2। ऑप्शन आएगा तो 2 में ऑप्शन में मार दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों अब बहुत देर हो गया, अब हम लोग चलते हैं और लगातार आप लोग को इसी प्रकार से 5-5 क्वेश्चन हर वीडियो में मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? और जो एक यूजफुल होगा आप लोग के लिए। अगर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हम लोग आप लोग को देते रहते हैं। कंपटीशन के लेवल के मैथ को हम रद्दी करके पढ़ाएंगे आपको, ये पूर्ण गारंटी देते हैं।